नमस्कार मित्रों। भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग के 32 श्लोकों तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम अगले श्लोक 33वें पे बात करेंगे। स्मरण के लिए या याद करने के लिए एक बार फिर से हम उस बात को दोहराना चाहेंगे कि क्या भगवान श्री कृष्ण ने पहले श्लोक से 32वें श्लोक तक कहा। पहला श्लोक तो अर्जुन ने कहा था, जो प्रश्न के रूप में था कि हे भगवान, मुझे त्याग और संन्यास के अंतर को स्पष्ट करके बताइए। त्याग और संन्यास को अंतर करके स्पष्ट कराने के लिए क्यों कहा? क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा नहीं, बहुत। त्याग में भी कुछ छोड़ना पड़ता है और संन्यास में भी बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। संन्यास में छोड़ने का अर्थ है सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से जुड़ना। त्याग में आप किसी और पदार्थ के लिए किसी दूसरे पदार्थ को छोड़ सकते हैं। आपको धन कमाना है, आप अपना शहर छोड़ सकते हैं, शहर का त्याग कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपकी आकांक्षा धन कमाना है, संसार से संबंधित किसी वस्तु को प्राप्त करना है। आपको ज्ञान अर्जन करना है, सुबह 5 बजे उठ करके पढ़ना है, निद्रा का त्याग करना है, तो त्याग में भी छोड़ना है। लेकिन संन्यास में जो छोड़ा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की वजह से छोड़ा जाता है कि हमें सिर्फ परमात्मा को ही पाना है और उसके लिए कुछ भी छोड़ना होगा, त्यागना होगा तो हम त्यागेंगे। मगर होता क्या है कि लोग त्याग और संन्यास में अंतर को नहीं समझ पाते। एक तो ये बात। दूसरी बात कि संन्यास में बहुत सारी विधियां हैं जिसमें ये कहा गया है, तरीके होते हैं कि अगर आपको परमात्मा से जुड़ना है तो संसार को त्यागना होगा। यहाँ पे संसार को त्यागने का अर्थ घर छोड़ना, परिवार छोड़ना, अपना जरूरी काम छोड़ना नहीं है। वास्तुतः अपने अहंकार को छोड़ना है, भौतिक रूप से कोई वस्तु चाहने की चाह को छोड़ देना है, अहंकार को छोड़ना है। इस अंतर को लोग नहीं समझ पाते। उसी बात को भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं, तो कृष्ण भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, जरूरी कार्यों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, यज्ञ दान तप को भी नहीं छोड़ना चाहिए, यहां तक कि किसी भी कार्य को मत छोड़ो। अगर छोड़ना ही है तो अहंकार छोड़ो, कर्ता का भाव छोड़ो, कुछ पाने की चाह छोड़ो। इसी संदर्भ में उन्होंने बहुत सारी बातें बताते हुए ये भी कहा कि मनुष्य को कर्म बांधता है, तो कर्म करते समय सावधान होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सात्विक कर्म करेंगे तो ही परमात्मा से जुड़ पाएंगे, राजस कर्म करेंगे तो संसार से जुड़े रहेंगे, तामस कर्म करेंगे तो जहां है वहीं पड़े रहेंगे। इसलिए कर्म को समझाने के लिए ज्ञान को बताया, कर्म को बताया और क्रिया को बताया। ज्ञान, कर्म को और कर्ता को भी। तो क्रिया में तो कोई कर्ता होता नहीं है, लेकिन ज्ञान, कर्म और कर्ता को बताया कि ये 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इन तीनों गुणों को समझ लेना होगा और हमें सिर्फ और सिर्फ सात्विक गुणों को ही अपनाना होगा, तो ही हम परमात्मा से जुड़ पाएंगे, तो ही हम त्याग के सच्चे अर्थों को जान पाएंगे और उसमें उतर पाएंगे। फिर उन्होंने ये कहा
कि कर्म को करने के लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं या दो तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, एक बुद्धि और एक धृति। बुद्धि जो निर्णय लेती है और धृति वो शक्ति है जो हमारे निर्णय को धारण करती है या अपने मान्यता, सिद्धांत, लक्ष्य, भाव और क्रिया या विचार आदि को दृढ़ करने की शक्ति, वो धृति कहलाती है। तो जो हमारी मान्यता है, विचार है, भाव है, क्रिया है, इसको दृढ़ करने की जो ताकत है उसको धृति बोलते हैं। अगर धृति को भी समझ लें हम तो त्याग को, संन्यास को भली भांति समझ लेंगे। ये भी तीन प्रकार की होती हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो जैसे हमने त्याग के तीन प्रकार समझे, कर्म के तीन प्रकार समझे, कर्ता के तीन प्रकार समझे, ज्ञान के तीन प्रकार समझे, फिर बुद्धि के भी तीन प्रकारों को जाना, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब धृति के तीन प्रकारों को जानेंगे। तो पहला जो श्लोक है 33वां, वो धृति के सात्विक प्रकार को या विशिष्टता को बताता है। श्लोक को देखिए क्या कहता है। श्लोक कहता है, हे पार्थ, धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अभिचारिणी धृति द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है अर्थात संयम रखता है, वह धृति सात्विकी है। फिर से पार्थ शब्द का प्रयोग किया क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है। इंटीमेट होके बता रहे हैं अर्जुन को बहुत खास बात। ऐसे मित्र अपने दोस्त को कोई खास बात बताता है तो उसको बड़े अलग तरीके से संबोधित करता है, कहता है अरे यार तुम मेरे खास हो इसलिए बता रहा हूं। गुरु शिष्य को जब कोई बात बतानी होती है जो उसका प्रिय होता है, कहता है तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो, वो शिष्य हो, इसलिए बता रहा हूं। तो इसी तरह से अर्जुन को जब कुछ खास या इंटीमेट होके, अंतरंग होके महत्वपूर्ण बात बताना होता है तो पार्थ शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि अर्जुन का ही एक नाम है। तो कहते हैं, हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति, समता से युक्त, समता का मतलब होता है सम्यक, अति नहीं। तो इस श्लोक में समता और अव्यभिचारिणी दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। समता का अर्थ होता है किसी भी बात या किसी भी क्रिया में अति न हो, कोई विचार हो, भाव हो, कर्म हो, अति ना हो, अतिरेक ना हो, एक ही तरफ हम ना झुक जाएं, वो है समता। समान भाव से देखना, समान भाव से समझना। इसी को बताते हुए कबीर दास कहते हैं, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। यानी अति सर्वत्र वर्ज्यते, संस्कृत में भी कहा, अति किसी भी चीज की खराब होती है। बहुत पानी बरस जाए तो भी नुकसान दे, बिल्कुल ना बरसे वो भी नुकसान दे, बहुत खा रहे हो वो भी नुकसान दे, नहीं खा रहे वो भी नुकसान दे, सम्यक। तो कहते हैं कि त्याग के या परमात्मा की तरफ जाने के मार्ग में भी समता को ध्यान में रखना चाहिए, अतिवादी नहीं होना चाहिए। तो समता से युक्त जो व्यक्ति या जिसकी धृति बुद्धि समता से युक्त है, यानी हर बात को समझ के सम्यक रूप से क्रिया करती है, कार्य करती है, निर्णय लेती है, वही धृति सात्विकी है। इसी समता को महात्मा बुद्ध मध्यम निकाय भी कहते हैं, मध्य मार्ग, ना इधर ना उधर, जो सही है उचित है वही। तो जो समता से युक्त होके कार्य करता है, निर्णय लेता है, अपने भाव विचार और क्रिया को करता है, वही
सात्विक धृति वाला व्यक्ति है। अव्यभिचारिणी धृति, अव्यभिचारिणी, व्यभिचार का मतलब है मिला जुला या मिलावटी, मिला जुला भी नहीं, मिलावटी शब्द उचित है, उपयुक्त है। कि अगर आप परमात्मा को भज रहे हो तो सिर्फ परमात्मा को भजो, संसार में लगे हो तो सिर्फ संसार में लगो। ये नहीं कि इधर तो आप पूजा कर रहे हैं, मन में ऑफिस चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, नहीं, ये व्यभिचार हो जाएगा, गलत हो जाएगा। परमात्मा को भजें तो सिर्फ परमात्मा को भजें। 2 मिनट भजते हैं तो 2 मिनट ही दुकान मकान परिवार सब छोड़ दें, सिर्फ परमात्मा रह जाए, मिलावट ना हो। तो जब आपकी बुद्धि में, धृति में मिलावट नहीं है कि संसार से भी जुड़े हैं, परमात्मा से भी जुड़ना चाह रहे हैं और बहुत सारे विषयों से जुड़ना चाह रहे हैं, तो ये गलत है। अगर जुड़े हैं तो वो सात्विक धृति नहीं होगी। तो समता से युक्त हो और अभिचारणी यानी सिर्फ परमात्मा के प्रति उसका लगाव हो। मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता हो, यानी संयम रखता हो। मन जिस विषय में लगाना हो उसी विषय में लगे। इंद्रियां, आंख जिसको देखना चाहती हैं उसी को देखें, कान जिसको सुनना चाहते हैं उसी को सुने। यानी कि जो कृत्य करना है हमारी इंद्रियां सिर्फ उसी कृत्य को करें। हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है। हम लोग एक साथ भोजन भी कर रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं। सोचना है, विचार करना है तो सिर्फ मनन करो, विचार ही कर लो। दूसरी चीज कि मन भी हमारे बस में नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि एक विषय पे चिंतन ना करें, दूसरा कोई विषय उस पे चिंतन करें, तो नहीं हो सकता। एक खास प्रकार के विचार, खास प्रकार के भाव बार बार मन में आते हैं, वो हमारे ज़हन से हटते ही नहीं है, क्योंकि मन हमारे बस में नहीं है। हम किसी एक वस्तु को ध्यान से देख भी नहीं पाते। देखते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये मिलावट है, ऐसा नहीं होता। सम्यक रूप से अगर देख रहे हैं किसी चीज को तो सिर्फ उसी चीज को देखेंगे, कुछ चीज सुन रहे हैं तो उसी को सुनेंगे, अनाहत नाथ सुन रहे हैं तो अनाहत नाथ को ही सुनेंगे। तो जिस भाव विचार वस्तु पे हम फोकस करना चाहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, उसी पे फोकस रह पाए। अगर ऐसी धृति है हमारी, अतिवादी नहीं हो पाते हैं, सिर्फ परमात्मा को ही हम भज पाते हैं, तो ही हमारी धृति सात्विक है। और अन्यथा राजसिक है या तामसिक है। अगर राजसिक है तो परमात्मा नहीं मिलना, तामसिक है तो नहीं मिलना। धृति सात्विक है तो ही परमात्मा मिलेगा, ये जान ले, गांठ बांध ले। तो सात्विक धृति क्या है ये आप समझ गए होंगे। समता से युक्त हो, अव्यभिचारिणी हो, जिस विषय में लगने हो इंद्रिया उसी विषय में लगे हों, ये ख्याल रखना है। यही कंडीशन है, यही कंडीशंस अप्लाई होंगी तो ही धृति सात्विक कहलाएगी, वरना नहीं कहलाएगी। बिल्कुल सहज और सरल परिभाषा है। इससे ज्यादा सहज और सरल तरीके से कोई भी शास्त्र अपनी बात नहीं समझा सकता। यही भगवत गीता की विशिष्टता है। वो भगवत गीता जिसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप है। धृतराष्ट्र अंधकार के प्रतीक हैं, संजय दृष्टाभाव और विवेक के प्रतीक हैं, अर्जुन मनुष्यता के प्रतीक हैं, हिलते डुलते, भगवान श्री कृष्ण ऐश्वर्य या पूर्णता के प्रतीक हैं। तो ये थी 33वें श्लोक पे एक छोटी सी चर्चा। कल फिर मिलेंगे 34वें श्लोक पे। धृति राजसिक कैसे होती है, कैसे जाना जाए कि इस व्यक्ति की धृति राजसिक है, ये जानेंगे।
34वें श्लोक पे। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी जगह, इसी तरह चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।